7 लाख पार, 3 लाख प्लस से मेरा उम्मीदवार जो महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जीतने जा रहा है। झूठा आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन, अलच्छेदार भाषण। हिंदुस्तान से उनको खदेड़ने का काम करेगा, भगाएगा नहीं, खदेड़ने का काम करेगा भाजपाइयों को। ये लोग झूठे हैं, झूठे लच्छेदार भाषण देके झूठ बोल करके वोट लेते रहे हैं। अब इस देश की जनता जाग चुका है, अब इनका खेल खत्म हो चुका है। झंझारपुर में तीसरे चरण में चुनाव होना है और नामांकन का कल यानी 19 अप्रैल को आखिरी दिन है। उससे पहले आज 18 अप्रैल को जो है पूरे जितने प्रत्याशी हैं लगभग सभी कोशिश करेंगे कि नामांकन कर ले। लगभग 17 एनआर यहाँ पर कटाया गया है और कल तक का जो रिपोर्ट था उसमें 4 प्रत्याशियों ने कल तक जो है नॉमिनेशन किया था और लगभग उम्मीद है कि 10 से 11 प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें 2 बड़े प्रत्याशी हैं। सुमन कुमार महासेठ जो वीआईपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं वो यहाँ से अभी नामांकन कर रहे हैं और साथ ही जो गुलाब यादव है विधायक है झंझारपुर से और पिछले बार लोकसभा का चुनाव राजद के टिकट से लड़े थे झंझारपुर से, वो भी नामांकन करा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या इस बार तो बड़ा नारंगी कलर का जो है लालटेन खिलने वाला है। जरूर खिलेगा, नारंगी कलर का बनाइएगा, एकदम खिलेगा। मोदी जी कहते थे कि 400 पार, अभी तक जो थे सुमन जी 400 पार का नारा दे रहे थे, अब आपके साथ रहेंगे? अरे नीतीश चाचा तो 4000 पार करते हैं, मोदी जी 400 पार करते हैं, हम लोग एकदम लाखे के अंदर हैं और जरूर पार करेंगे। आपको क्या लगता है बैजू जी, क्या स्थिति रहेगा यहाँ पर? देखिए, झंझारपुर का जनता जो है जनमानस मन बना लिया है। हम लोग बराबर हम कहते आ रहे हैं कि 7 लाख पार, 3 लाख प्लस से मेरा उम्मीदवार जो महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जीतने जा रहा है। हम जो कहते हैं बस आप नोट कर लीजिए, फिर चलाइएगा। कौन सा समीकरण ले लिए 7 लाख वोट आ जाएगा? एकदम पिछले बार 3.25 लाख लालटेन का सिंबल पर आया था, यहाँ पिछला बार लालटेन का सिंबल को 3.5 लाख आया था, इस बार कौन सा मंत्र आ गया? ए टू जेड सभी दल, सभी लोग, सभी जात धर्म के लोग, जात धर्म से ऊपर उठ करके कैसे मोदी जी को छोड़ देंगे? यहाँ कोई किसी का हवा नहीं है, किसी का कुछ नहीं चलने वाला। मोदी जी को छोड़ देगा? सुमन महासेठ एकदम छोड़ दिए, मोदी जी का लहर छोड़ दिए, किसी का लहर नहीं है। मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा, केवल सुमन कुमार महासेठ जी का लहर है और 7 लाख वोट पार करेंगे हम लोग झंझारपुर में। एक बार गया 3.25 लाख से 7 लाख चल जाइएगा। 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, 7 लाख वोट मेरे उम्मीदवार। पिछले बार तो 3.25 लाख वोट। पिछले बार का उम्मीदवार का छोड़िए ना, कोई जंजीर लेके वो आ रहा है उसके पीछे हम लोग थोड़े चलेंगे। लालटेन को तो उतना ही 3.25 लाख था ना। लालटेन थोड़ी है, वो सिंगल लालटेन। पिछले बार लालटेन था, सब है। बेस बनिया को भी आप जोड़िए, जिसको सम्मान दिया है महागठबंधन ने बिहार में। तो इस बार इसीलिए बाहर से जो उम्मीदवार लाए हैं कि ताकि बैस बनिया का वोट जो है, इसलिए बैस बनिया नहीं, आप जो दूसरे पार्टी से लाए हैं बहुत सारे दावेदार जो थे अभी तक, देवेंद्र प्रसाद यादव बड़े कटाक्ष रूप से बोले हैं देवेंद्र प्रसाद जी की टिकट जो है पैसों पर बिक रहा है और जो बाहर से उम्मीदवार ला रहे हैं, तो क्या गलत है? देखिए हम कहते हैं कि इस दल से अगर दूसरे दल में जा रहा है लोग तो अच्छा है। देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं देवेंद्र जी को क्या किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, हमको किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना है, ठीक है। जिसको जहां जंजीर लेके बोवाना है बोवा सकता है, हम लोग एकदम तैयार है। 7 लाख पार झंझारपुर, ये नोट करके रख लीजिए। आइए ना, आइए तो आप ही से पूछ लेते हैं क्या लग रहा है। इधर आइए ना, थोड़ा सा धूप का वो बैक लाइट मारेगा इधर, इसलिए थोड़ा सा। अब देवेंद्र जी का बात को कितना इत्तेफाक रखते हैं देवेंद्र जी के बाद? देवेंद्र जिस समय में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए थे, देवेंद्र जी अपना सीट छोड़ के और मुख्यमंत्री जी को कर्पूरी ठाकुर जी को लड़ाए थे, उस समय बारी नहीं था। आज जो दरभंगा के लोग सभा के सदस्य हैं अशोक बाबू, वो कौन मधुबनी जिला के लोग हैं। बड़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं देवेंद्र जी, बोलते हैं कि टिकट जो है नियम जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, खरीद फरोख्त की बातें कह दिया उन्होंने, बड़े गंभीर आरोप सब लगा दिए। वो जो नेता है, और ये सब बात आप समझ लीजिए कि जब कभी भी किसी के दिल में तुक होती है, उसकी मन की बात नहीं होती है, तो वो आरोप लगाते रहते हैं। इस आरोप से राजद डरने वाला नहीं। टिकट के लिए आसान भी थे क्या? बिल्कुल, टिकट के लिए वो चाह रहे थे, मधुबनी झंझारपुर दोनों में से चाह रहे थे, तो नहीं मिला इसलिए इस तरह से। हाँ निश्चित। तो क्या लग रहा है इस बार आरपी मंडल कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया जिसके कारण से उनको मोदी लहर के बावजूद या मोदी के नाम के बावजूद उनको वोट नहीं देगा? ये झंझारपुर और मधुबनी में दोनों है, दोनों जीतने के बाद जनता के बीच नदारत हो गए, कभी बेटे नहीं दिए। यह एंटी कम्बेंसी है। सरकार जितना अभी किया है, ये मोदी सरकार झूठा आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन, अलच्छेदार भाषण, इसके अलावा कुछ दिया नहीं। लोग इससे उब चुका है। अपना सामान, अपना जमीन, अपना सारा चीज
अगर हमको ज़रूरत है तो वो हमारा समय पर काम नहीं आएगा। जो ऐसा नियम कानून लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है और जनता को तो भेड़ बकरी समझता है। जनता को कुछ कहता है, झूठ बोलने में इमारत हासिल किया हुआ है। लोग उससे उब चुका है। किसान का बेहाल हो गया है। पूरा देश अराजकता की स्थिति में है, एंटी कम्बेंसी है। लोग चाह रहा है कि सरकार को जल्दी से उखाड़ फेंके, दूसरा सरकार लाए। और हमसे नहीं, अब हम तो दल के लोग हैं, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। किसी आम आदमी से पूछिए तो वो कहेगा आपको कि इससे बढ़िया कांग्रेस का सरकार था। मतलब कांग्रेस इससे बेहतर था और इस बार भाजपा की सरकार नहीं आ रही है आपके अनुसार? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह जो 4,400 पार की जो नारा दे रही है, वह समझिए कि एकदम उबला के और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वह 200 पार भी नहीं कर सकता। ये आप नोट कर लीजिए, हम आपके बाद मिलेंगे, चुनाव के बाद जरूर मिलेंगे। क्या लग रहा है कि मोदी जी खोखला भाषण दे रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि देश के युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा था जी कि हम चुनाव जीतेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या आप पत्रकार महोदय आप बताइए, क्या 200 भी नौकरी देने का काम वो किए हैं? मैं आप ही से जानना कुछ में नौकरी नहीं दी है, कहीं भी नहीं। आप बता दीजिए ना। रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। रहा ही क्या देश में? और ये जनता तभी वो उनके पीछे पागल है। कहाँ पागल है? इस बार उनको भगाने के लिए पागल है। चुनाव का समय आने दीजिए, जनता उनको दिखा रहा है टेलर। इस बार उनको भगाने के लिए जनता पागल है। तो क्या लगता है कि जनता मधुबनी से शुरुआत कर देगा, बॉर्डर पर से? पूरे हिंदुस्तान से उनको खदेड़ने का काम करेगा, भगाएगा नहीं, खदेड़ने का काम करेगा भाजपाइयों को। ये लोग झूठे हैं, झूठे लच्छेदार भाषण देके झूठ बोल करके वोट लेते रहे हैं। अब इस देश की जनता जाग चुका है, अब इनका खेल खत्म हो चुका है। अच्छा, इसीलिए सुमन जी बीजेपी से भाग के आपके साइड आ गए क्या? देखिए, भागना उगना कुछ नहीं होता है। ये मैंने चुनावी वर्ष है, लोग एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। क्या मैंने सिर्फ राजद में ही सिर्फ महागठबंधन, एक बात बताइए ना, सिर्फ महागठबंधन में ही लोग आए हैं कि उधर से भी इधर आए हैं? ये चुनाव में चलते रहते हैं, जिनको जहां टिकट मिलता है वहां जाते हैं।